अमरीकी सदर ट्रंप ने भारतीय मसनूआत पर 25% टैरिफ आयद कर दिया। अमरीकी सदर ने कहा कि 1 अगस्त से भारत को 25% टैरिफ देना होगा। भारत ने टैरिफ अदा न किया तो भारी जुर्माने के लिए तैयार रहे। कबल अजीज सदर ट्रंप ने भारत पर टैरिफ आयद करने की धमकी दी थी। अमरीकी सदर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि भारत पर 25% टैक्स लगाया जाएगा। जंग में भारत ने मेरे कहने पर सीज फायर किया। आज जब पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने अगर इज़्ज़त दी है तो जंग जो जीती है आपने, आपकी अफवाज ने, आप उनकी जो दिलेरी, उनकी जो एक्सपर्टीज़, और वो भी कन्वेंशनल वॉरफेयर में आज तक तस्करे हो रहे हैं, तो ये क्या है? ये इज़्ज़त अल्लाह ताला ने बख्शी। एक बेहतरीन कारकर्दगी, पूरी कौम इकट्ठी थी और फील्ड मार्शल ने फ्रंट से लीड किया, एयरफोर्स ने कमाल कर दी। तो ये है नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जो जीत हासिल की, आज भी उसके तस्करे हो रहे हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जंग को फ्रंट लाइन से लीड किया, तीनों मुसल्लह अफवाज ने जंग में कमाल कर दिखाया। वजीर आजम शहबाज शरीफ और वफाकी काबीना इजलास में इज़हार ख्याल, बोले कि नायब वजीर आजम ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ अमरीका में पेश किया। पाकिस्तान गजा के बासियों को अकेला नहीं छोड़ेगा, मिस्र के रास्ते गजा में इमदाद पहुँचाएंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की 16वीं कौमी वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से खिताब। ISPR के मुताबिक पार्लियामेंटेरियन, सिविल सोसाइटी, मीडिया नुमाइंदे, सरकारी मुलाजमीन, माहिरीन तालीम और नौजवानों की वर्कशॉप में शिरकत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने स्टेक होल्डर्स के शुरका से खिताब किया। फील्ड मार्शल ने दहशतगर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ फेंकने का आज़्म किया। कौमी हम आहंगी, बलूचिस्तान की तरक्की के लिए पाक फौज के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का यादा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दहशतगर्दी के प्रॉक्सीज की खुल्लम खुल्ला भारतीय सरपरस्ती की शदीद मज़म्मत। कहा कि भारतीय सरपरस्ती बलोच अवाम की उबुलवतनी को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश है। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पाक फौज पुरअज़्म है। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर से मुताल्लिक भारत के बेबुनियाद और इश्तियाल अंगेज बयानात मुस्तरद कर दिए। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पहलगाम हमले की तहकीकात के बगैर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर से मुताल्लिक भारतीय हुक्मरानों के बयानात को मुस्तरद करते हैं। भारतीय रहनुमाओं के इल्जामात और इश्तियाल अंगेज दावे बेबुनियाद हैं। पाकिस्तान ने ऑपरेशन में कामयाबी हासिल की। भारत अपना नुकसान तस्लीम करे और तीसरे फरीक के किरदार को माने। मोदी की लोकसभा तकरीर, ऑपरेशन सिंदूर की खफ्त मिटाने की नाकाम कोशिश। लोकसभा में भारतीय वजीर आजम ने ऑपरेशन सिंदूर पर झूठ के अंबार लगा दिए। भारतीय पार्लियामेंट में बोले कि दुनिया में किसी ने ऑपरेशन रोकने का नहीं कहा। अमरीकी नायब सदर ने बताया था कि बड़ा हमला होने वाला है। मैंने कहा कि ऐसा हुआ तो हम बड़ा हमला करेंगे। हमने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान ने दोबारा ऐसी गलती की तो तबाह कर देंगे। मोदी की गिरड़वा की 14 साल के बाद जो है वो सरप्लस आया है और पिछले 22 साल का तकरीबन ये हाईएस्ट सरप्लस है। तो उसी की वजह से हमारी एक्सटर्नल अकाउंट में काफ़ी स्टेबिलिटी आई और इसी की वजह से हम जो है वो स्टेट बैंक की तरफ से इंटर बैंक मार्केट के अंदर हमने जो एक्टिविटी की और उसके नतीजे में काफ़ी सारी जो बाइंग की तो उसमें हमारे रिजर्व्स के ऊपर भी उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आया। और आपने देखा कि पिछले साल के जितनी हमारी डेप्ट सर्विसिंग थी वो सारी की सारी ऑन टाइम हमने पेमेंट्स की और उसके बावजूद हमारे रिजर्व्स के अंदर जो है वो इजाफा हुआ। तो हमारे रिजर्व जो पिछले साल 9 बिलियन से थोड़े ऊपर थे, 9.4 बिलियन के करीब जून 2024 में, वो बढ़ के इस साल 14.5 बिलियन डॉलर के करीब जो है वो हो गया था। तकरीबन उसमें $5 बिलियन का एक साल के अंदर इजाफा हुआ और ये इसके बावजूद इजाफा हुआ। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का आइंदा 2 माह के लिए पॉलिसी रेट 11% पर बरकरार रखने का फैसला। नए माली साल की पहली मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा कि इस वक्त मुल्क में महंगाई की शरह 7.2% है। महंगाई हदफ से कुछ कम रही। मई और जून में महंगाई की शरह बढ़ी थी। महंगाई की शरह अगले साल 5 से 7% के दरमियान रहेगी। मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए काम जारी है। बैरूनी खातों पर ज्यादा तवज्जो मरकूज रखी गई।
महंगाई के मारे अवाम के लिए खुशखबरी, 1 अगस्त से पेट्रोल की कीमतों में बड़ी कमी का इम्कान। जराये के मुताबिक आइंदा 15 रोज तक पेट्रोल 9 रुपए 7 पैसे सस्ता होने का इम्कान है। डीजल की 3 रुपए 73 पैसे फी लीटर कमी मुतवक्की। पेट्रोल की कीमत 272 रुपए से कम होकर 263 रुपए फी लीटर हो जाएगी। डीजल की 283 रुपए से कम होकर 280 रुपए फी लीटर होगी। कमी की वजह बैनकॉमी सतह पर तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव है। के मशरकी साहिल में ज़लज़ले ने तबाही मचा दी। रूसी ज़लज़ला बीमा मरकज के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 8.8 रिकॉर्ड। सुनामी की वार्निंग जारी कर दी गई। एयरपोर्ट पर मुतादिद लोगों के जख्मी होने की इत्तला, मुतादिद घर सुनामी में बह गए। 2700 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। जापान, फिलिपाइन, कैलिफोर्निया और वाशिंगटन में इमरजेंसी वार्निंग नाफिज, जबकि 7.5 शिद्दत के आफ्टर शॉक्स का सिलसिला 1 माह तक जारी रहने का इम्कान है। जुड़वा शहरों में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। रावलपिंडी में वास्ता हाई अलर्ट, रेन इमरजेंसी नाफिज। मर्दान, सवात, एबटाबाद, मुजफ्फराबाद और दीगर शहरों में बारिश। हरिपुर में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, पानी घरों में दाखिल हो गया। कालाबाग में मूसलाधार बारिश, नदी नालों में तुग़यानी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। पंजाब केवी में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। महकमे मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई। हसन अब्दाल में एक गाड़ी बरसाती नाले में बह गई। गाड़ी में एक ही फैमिली के 10 अफराद सवार थे। बह जाने वाली 4 खवातीन की लाशें निकाली गई। 1.5 साल बच्चे की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक रावलपिंडी की तहसील हसन अब्दाल में जारी कस नाले में तेज बहाव के बायस गाड़ी रेले में बह गई। गाड़ी में 10 अफराद सवार थे। 5 को मौके पर निकाल लिया गया, जबकि 4 लाशें बाद में निकाली गई। बच्चे की तलाश जारी। बारिशों और ग्लेशियर्स पिघलने के बायस दरियाओं के बहाव में इजाफा। तर्जुमान PDMA ने नया अलर्ट जारी कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक दरिया चेनाब में मराला के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। पानी की आमद 2,06,000 जबकि अखराज 1,79,000 है। दरिया सिंध में तरबेला, कालाबाग, चश्मा, तूसा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है, जबकि दरिया रावी, जेहलम और सतलुज में पानी का बहाव नॉर्मल है। अवाम एहतियात करें। हमारा एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर, ये जो एक हमारा एक चल रहा है सूबे के अंदर, इसके ऊपर भी हमारे तफसूलात हैं। उसके ऊपर भी हमारा इंशाल्लाह एकम से स्पीकर साहब को बता दिया गया है। इंशाल्लाह एकम से हमारा असम्बली का इजलास शुरू होगा। उसके अंदर हमारी बाकी डिस्कशन के साथ इसके ऊपर भी डिस्कशन होगी कि क्या इससे कोई फवायद हो रहे हैं या इससे नुकसान हो रहा है, और फिर वही एतमाद ख़त्म हो रहा है या एतमाद बहाल हो रहा है। हमने अपने लोगों का एतमाद बहाल करना है। और एक वादे पैगाम है यहाँ पर सबके लिए कि हम अपनी अवाम के साथ खड़े हैं। खैबर पख्तूनख्वा सूबे में अमन और अमान की सूरत हाल। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की जेर सदारत PTI पार्लिमानी पार्टी का इजलास। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि पार्लिमानी पार्टी के इजलास में सूबे में अमन और अमान की ताज़ा सूरत हाल पर मुतफ़िक़ा फैसले किए गए। दहशतगर्दी का खात्मा चाहते हैं, लेकिन यह अवाम के एतमाद के साथ होना चाहिए। हमारा सूबा हमारी मिट्टी है। मुशावरत के बगैर हम पर गलत फैसले मुसल्लत ना किए जाएं। इनके मसाइल हल करके ही दम लेंगे। पहली तारीख से शुरू करेंगे और इस दफे हम जश्न आज़ादी को की जो थीम है वो बारका हक को नजर में रखते हुए करेंगे। इसके साथ साथ हमारी इकॉनमी को बेहतर करने के लिए उड़ान पाकिस्तान का जो प्रोग्राम है उसको भी हमने प्रोजेक्ट करना है, ताकि लोगों के अंदर, और अल्लाह ताला के शुक्र है पिछले 1-1.25 साल में हम एक सही सिमत में जा रहे हैं इकॉनमी के हिसाब से। तो हम लोगों को जो उनकी उम्मीदें हैं
उनको रीइंफोर्स करें कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान एशिया के अंदर एक इमर्जिंग इकॉनमी होगी। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन की जौहरियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान को मार के हक में तारीखी कामयाबी मिली। सिंध भर में जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाएंगे। घर, दफातर और मॉल्स को सजाने का मुकाबला करवाएंगे। 1 से 14 अगस्त तक जश्न आज़ादी की तकरीबात होंगी। 13 और 14 अगस्त की रात को नेशनल स्टेडियम में जश्न मनाया जाएगा। 8 अगस्त को म्यूजिकल कॉन्सर्ट होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की काबीना अरकान के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। जमात इस्लामी की तरफ से भी उनके तमाम मेंबरान जो यहाँ इस वक्त मौजूद हैं, और उसके साथ साथ में अमीरुल अजीम साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं जमात इस्लामी के, उन्होंने इसमें बहुत ही कलीदी किरदार अदा किया है। और अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान साहब जिन्होंने इस पूरे प्रोसेस की निगरानी भी की। मैं अपनी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा और जो उनका वफ़द था उसमें अपनी टीम के मेंबरान, इस वफ़द के मेंबरान सलमान रफ़ीक साहब और उसके साथ साथ सुहेब भरत साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने इस पूरे सिलसिले में अपना हिस्सा डाला, एक मस्बत किरदार अदा किया। सीनियर वजीर पंजाब की नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस मरियम मौनिक सेब ने कहा कि हुकूमत मुज़ाकरात के मसाइल के हल पर यकीन रखती है। सियासी फरीकों के दरमियान राबते और बातचीत का सिलसिला जारी रहना चाहिए। लियाकत बलोच बोले कि हुकूमत से मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई, मसाइल का हल बातचीत से मुमकिन है। अपने मुतालबात हुकूमत के सामने रखेंगे। मुल्क के निज़ाम में मसाइल किसी एक जगह पर नहीं। फूफो की ख्वाहिश पूरी न हुई, भतीजे पाकिस्तान नहीं आ रहे। साबिक भावज ने बच्चों को पाकिस्तान जाने से रोक दिया। असमा बुखारी ने कहा कि 5 अगस्त का एहतजाज आगाज से कबल ही फ्लॉप हो गया। जब अपने ही बच्चे एहतजाज में शामिल नहीं होंगे तो इनकलाब कैसे आएगा। PTI की मौजूदा क़यादत एहतजाज की हामी नहीं है। अवाम की फलाह बहबूद पर खर्च होने वाले फंड्स की बंदर बांट जारी है। चोर चोर का राग रखने वाले 12 साल से करप्शन के रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। जाली हुकूमत PTI के अहल उम्मीदवारों को नहल करार दे रही है। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने कहा कि जिन उम्मीदवारों को नहल करार दिया गया, इनका असल कसूर था कि वो फॉर्म 45 पर मुंतखब हुए। इलेक्शन कमीशन रियासती इदारा नहीं, जाली हुकूमत की B टीम है। हुकूमत 5 अगस्त की एहतजाजी कॉल से बौखलाहट का शिकार हो गई। हुकूमत के ऊंचे हथकंडे PTI के एहतजाज को नहीं दबा सकते। एहतजाज हुकूमत की सियासी ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मैनेजिंग डायरेक्टर की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ पाकिस्तान की मजबूत और देरीना शराकत दारी का अयादा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने WF की पाकिस्तान के साथ मुसलसल राबित को सराहा। वज़ीर आज़म का इक़्तिसादी तरक्की, डिजिटाइजेशन के शोबों में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से मिलकर काम में दिलचस्पी का इजहार। MD सादिया ज़ाहिदी ने हुकूमत पाकिस्तान की मौशी इस्लाहात को सराहा। बेटी की पेंशन शादी की हैसियत पर नहीं, हक की बुनियाद पर दी जाएगी। पेंशन सरकारी मुलाजिम का कानूनी हक है, खैरात नहीं। तलाक याफ्ता बेटी को पेंशन देने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सिंध हुकूमत की अपील मुस्तरद, सिंध हाई कोर्ट का फैसला बरकरार। अदालत का दस्तवेज़ पर मुश्तमिल फैसला जारी। कहा कि बेटी की पेंशन के लिए तलाक का वक्त वालिद की वफात से पहले या बाद गैर मुतल्लका है। सिंध हुकूमत का इम्तियाजी सलूक वाला सर्कुलर गैर कानूनी और आइन के खिलाफ है। और इंसानी स्मगलिंग संगीन जुर्म, हुकूमत जड़ से खत्म करने के लिए पुरअज़्म। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब का इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ आलमी दिन पर पैगाम। सदर ज़रदारी ने कहा कि पाकिस्तान इंसानी इस्तेहसाल से पाक दुनिया के क़याम के लिए
کوششیں کرتا رہے گا۔ وزیر اعظم بولے انسانی اسمگلنگ عالمی سطح پر منظم جرم کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ بچوں کی غیر قانونی اسمگلنگ کا خاتمہ حکومت کا عزم ہے۔